नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आपको ये मान के रखना होगा कि आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त को ही है और आपके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और अपना जो भी नोट्स है उन्हें रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। ओके, आज के इस सेशन में जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि रीजनिंग का मॉक टेस्ट इसमें शामिल है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसमें लिए गए हैं। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस तर्क पर आधारित है? पहले आपको दिया गया GIKMO। जो भी पैटर्न इस सीरीज़ में चल रहा है वो इन सब में से किसी एक में चल रहा है। आपको ये पता करना है कि कौन सा पैटर्न कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। सबसे पहले तो हम अपनी सीरीज़ को देखें ध्यान से। G के बाद I, उसके बाद K, फिर M और फिर O आ रहा है। तो इसमें आप अगर ध्यान दें तो +2 फॉलो कर रहा है। GHIJK, ठीक है, +2 आ रहा है। तो वैसे ही हम नीचे भी देखेंगे ऑप्शंस में अपने कि किस वाली सीरीज़ में +2 फॉलो हो रहा है। तो वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। X में 2 ऐड किया तो आया आपका Z। जो पैटर्न आपका +2 वाला है ये फर्स्ट ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये भी सीरीज़ से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। सीरीज़ है आपकी A1C E4H 19M M16R। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा आपको बताना है। इन टाइप की सीरीज़ को आपको ब्रेक कर लेना होता है। जैसे A से आपका आया E से I से M। ओके, A से E फिर I फिर M। तो आप देखिए यहाँ पर +4 हो रहा है। B C D E, ओके, +4 हो रहा है। तो M में भी आप अगर +4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q, NOPQ। ओके, तो यहाँ पे आपका +4 करने पे Q आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि मिड वाला जो लेटर है, नंबर है 1 4 फिर 9 फिर 16, यानी यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है 1 2 3 4। तो नेक्स्ट आपका 5 का स्क्वायर पूछा आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो इतना आप देख ही लीजिए कि Q के साथ 25 है तो ऑप्शन आपको तुरंत सेकंड वाला दिख जाएगा। लेकिन फिर भी लास्ट वाला जो लेटर है इसे भी चेक कर लें। C के बाद H के बाद M और R, यानी यहाँ पर +5 हो रहा है। तो R के बाद आपका W एकदम सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक सीरीज़ टाइप दे दी गई है जिसमें आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं। आपको इन वर्ड्स को ध्यान से देखना है और अगला वर्ड कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लगते हैं मगर उतने ही सरल होते हैं। इन्हें अगर ध्यान से देखें, जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं उनसे हमारा न्यू अगला वर्ड शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे तराइन में IN है, इससे न्यू अगला वर्ड जो है इंट्यूसिव बना है। नेक्स्ट इसके लास्ट 2 लेटर से वेंचर शुरू हुआ है। उसी तरह हमारा लास्ट के 2 लेटर जो GE है इनसे हमारा न्यू वर्ड आएगा, वो होगा जेंडर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी शब्दकोश में उनके अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले आने वाले शब्द को चुनिए। यानी आपको ये वर्ड्स दिए हैं, डिक्शनरी के ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना और फिर जो सबसे पहले आएगा उसे आपको करेक्ट बताना है, ऑप्शन कौन सा होगा।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, रिफाइनरी। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 125.3:5, 14,641.4 आपको ये अगली संख्या क्या आएगी बताना है। ऑप्शन है आपके 11, 6, 4 एंड 14। सो बात करें अगर इस सीरीज़ की, तो यहाँ पे ये 0.3 एंड 0.4 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इनका अर्थ सिर्फ इतना है कि ये जैसे 0.3 है, इसका अर्थ है 5 के क्यूब से, ये क्यूब शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो 0.4 है, ये पावर जो 4 है ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 होगा। 11 की पावर 4 जब हम करते हैं तब हमें 14,641 प्राप्त होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बंदूक, गोलियाँ, टॉर्च, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास आग, बैटरियाँ, अंधेरा या फिर मोमबत्ती। बंदूक और गोलियां के बीच में क्या रिलेशन है आपको बताना है। सिमिलरली वही रिलेशन टॉर्च और उसके जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा उसके बीच में क्या है। सो गोलियों को बंदूक के अंदर रखा जाता है, ठीक है। वैसे ही टॉर्च के अंदर रखा जाता है बैटरी को। तो जो बैटरी है ये इसका करेक्ट रिलेशन बना रहा है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ही सीरीज़ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भिन्न अक्षर विकल्प आपको छांटना है, ओके। ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट कुछ शो कर रहा है सीरीज़, ये आपको बताना है, ओके। सो इन टाइप के प्रश्नों में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, तब आपको करेक्ट आंसर का पता चलेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें आपका L से -1 हुआ तो K मिल गया, और K से +2 हुआ तो M मिल गया। नेक्स्ट सेकेंड वाले में E से -1 किया तो D वाला लेटर मिल गया, और D से -1 किया तो C मिल गया, राइट। I में भी -1 फॉलो हो रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में भी -1 फॉलो हो रहा है। जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ये फर्स्ट वाला, ओके। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? दौड़ना, नींद, धीरे धीरे दौड़ना या फिर चलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नींद आपका अलग है, बाकी सारे ही वॉकिंग के पैटर्न हैं, ओके। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की पुत्री हो, तो एल के से कैसे संबंधित है आपको बताना है। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसे आपको प्रॉपर सॉल्व करना होगा, ओके। सो जैसे जैसे प्रश्न में कहता जा रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्व कर लेना है। के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद यानी पति की बेटी, के की बेटी और उसका पति उसका दामाद हो गया, उसकी पुत्री हो, तो यानी के की बेटी है एल, तो उस हिसाब से के जो है उसकी नातिन हुई, एल के की नातिन हुई यानी बेटी की बेटी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि P% Q का अर्थ है P Q का पिता है, P एक्सक्लेमेटरी साइन Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, P स्टार Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, तो निम्न में से कौन सा दर्शाता है कि P S की बहन का पति है। P S की बहन का पति है, ओके। सो जैसे जैसे ये साइन आपके कह रहे हैं वही आपको फॉलो करना है और सारे के सारे ऑप्शन आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। P S की बहन
का पति है, तो पी पति है, पी एक मेल है, ये तो हमें पता चल गया। मेल है तो परसेंट साइन और आपका जो परसेंट साइन ऐसा है जो आपका मेल वाला रिलेशन दर्शा रहा है, तो वो साइन आपको मिल रहा है दो ऑप्शन में, सेकंड एंड फोर्थ। तो इससे आपको बस इतना सरल हो पाएगा कि आपको ये दोनों ऑप्शन ही सेकंड एंड फोर्थ आपको सॉल्व करने होंगे। बस सेकंड एंड फोर्थ को आपको इंडिविजुअल अलग अलग सॉल्व करना है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सॉल्व करने पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलरली आपको सिंबल दिए गए हैं, देन उनका ब्लड रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। ए एट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए हैश बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। तो फिर एक्स हैश वाई एट जेड स्टार डब्लू का क्या अर्थ होगा, आपको बताना है। तो ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसे आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ये जो भी ऑप्शंस हैं कौन सा उसमें फॉलो हो रहा है कौन सा नहीं, वो आपको टिक करना है। सॉल्व करने पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है फर्स्ट वाला, डब्लू एक्स की बहन है। ओके, डब्लू एक्स की बहन है, क्योंकि ये आपको एक लाइन दी गई है कि यदि जेड के दो पुत्र हैं तो एक्स और वाई तो पुत्र हो गए और डब्लू उनकी बेटी हो गई, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यदि हॉलीडे को ELIFAXV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो SUM सम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कैसे आपको डिकोड किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। ओके, इसके लिए आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू और उनकी पोजीशनल वैल्यू जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखें तो हॉलीडे से H से आपको E प्राप्त हो रहा है, यानी H से 3 माइनस किया तो E मिल गया, ठीक है। O से -3 किया तो L प्राप्त हुआ। सिमिलरली Y से -3 किया तो V। तो हमें इतना तो पता चल गया कि -3 किया जा रहा है। अब S में हम लोग -3 करेंगे तो U में -3 करेंगे, M में -3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। S की पोजिशनल वैल्यू हम सभी जानते होती है कितनी, 19 में आपका 3 गया, क्या हुआ 16 आपका नंबर होता है P का। सिमिलरली U का R और M का J हो जाएगा। ओके, सो PRJ जहाँ भी है यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड को माइनस कहते हैं, तो फिर ये आपको जो इक्वेशन दी गई है इसे सॉल्व करने पे क्या करेक्ट आंसर आएगा। ओके, आपको बताना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं चैनल पर अवेलेबल रीजनिंग के, तो आपको उसमें बताया गया है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त पहले तो आपको ये साइन जो हैं इन्हें जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा कर लेना है। जैसे प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड को माइनस, फिर उस इक्वेशन में जो आपको दी गई है उसमें ये सारा साइन रख देना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन था हमारा 16 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 -2 + 1। जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो ये होगी 16 - 8 डिवाइड बाई 4 + 2 माइनस मल्टीप्लाई 1। इसको सॉल्व करने पर हमें 16 प्राप्त होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में स्लॉप को 4379 लिखा जाता है, फेट को 2685, तो फिर LOFT को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ओके, सबसे पहले तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ओके, आपको सबसे पहले स्लॉप लिखना है और उसके नीचे उसकी नंबरिंग लिख देनी है जो भी आपको प्रोवाइड की गई क्वेश्चन में। फेट का भी लिख देना है। नेक्स्ट L का जो दिया गया 3, ये आपको 3 लिख देना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लेटर्स इसमें आ जाते हैं जिसमें कि जो हमारे प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन में नहीं होते हैं, तो उसमें फिर आपको पूरा सॉल्व करना होता है, मगर मैक्सिमम ऐसा होता है कि मिल ही जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ। ओके, L का आपका 3 मिल गया, O का होता है 7, F का हो गया 2 और T का हो गया 8। इस हिसाब से हमारा जो 3728 है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ होता है कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 का अर्थ होता है थ्रेड मेक्स कॉटन क्लॉथ, तो फिर 213 का अर्थ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ है, तो फिर सॉफ्ट के लिए क्या कोड है आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, शेयर कर दें। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो पूछा गया है उसी स्टेटमेंट को पकड़ना है, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। अब इसमें आपको कॉटन मिला है और क्लॉथ मिला है, तो कॉटन और क्लॉथ वाले जो नंबर्स हैं उन्हें हटा दीजिए, बचेगा वो आपका सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 1 हमारा हो गया कॉटन के लिए और 2 हो गया क्लॉथ के लिए, तो बचा हुआ हमारा 3 है, वो करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, आपको एक सीरीज़ दी गई है A1 Z1 X3 C3 E3 V4 और T9 G7। इसको आपको सॉल्व करना है और इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर है आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर आपकी ऑल्टरनेट में सीरीज़ +2 -2 चल रही है और उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो उसी महीने के 30वें दिन से पहले का छठवां दिन कौन सा होगा। आपको बताना है उसी महीने में 30वें दिन से पहले का छठवां दिन कौन सा होगा। ओके, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके रविवार, मंगलवार, शनिवार या फिर शुक्रवार। ओके, सो इसमें बताया जा रहा है कि महीने का चौथा दिन रविवार है, यानी महीने की 4 तारीख को आपका रविवार था। ओके, संडे, फिर आपका अगला संडे 11 को पड़ेगा, फिर 18 को पड़ेगा और फिर 25 को पड़ेगा संडे। ठीक है, 25 के बाद अगर आप 25वें दिन के बाद 5 दिन बाद 30वां दिन आएगा। ठीक है, तो 30वें दिन आपका पड़ जाएगा क्या, शुक्रवार, फ्राइडे। ओके, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि फ्राइडे से 6 दिन पहले क्या आएगा, तो ये फ्राइडे है। ओके, अगर आपका फ्राइडे है 30 को तो उसके 6 दिन पहले आपका पूछा गया है। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी 6 माइनस कर सकते हैं, तो आपको सैटरडे प्राप्त हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन शनिवार। ओके, सो इस तरीके से ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन एक ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, -4.5, -2.6, -0.7, क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है
3.1 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या प्राप्त होगा आपको बताना है। क्या इसमें सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही अच्छे से आ जाते हैं। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी क्लिक कर पाएंगे कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो इसमें आपका पैटर्न सिंपली चल रहा है +1.9। ओके, जब आप -0.7 में 1.9 को प्लस करेंगे तो आपको 1.2 प्राप्त हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक सीरीज़ दी गई है जिसमें आपको एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आपने रीजनिंग का एक चैप्टर है इनपुट आउटपुट वो पढ़ा है तो आपको ये वाले सवाल देखने में जितने बड़े भयंकर लग रहे हैं उतने ही सरल आपको प्रतीत होंगे। इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें स्टेप वाइज स्टेप चलता है। ओके, पहले स्टेप में आपको कुछ ये दिया गया है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका, लेफ़्ट में F जुड़ रहा है और राइट में E जुड़ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में फिर F जुड़ जाएगा, दो F हो जाएंगे, E हो जाएगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस तब तक चलेगा जब तक आपको ये X वाली वैल्यू ना पता चल जाए। सिंपल होता है, डिटेल में सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सीरीज़ का है। आपको सीरीज़ दी गई है ZBA, YDC, XFE, WHG, VJI, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। इस टाइप की सीरीज़ को आपको ऑल्टरनेट सॉल्व करना होता है। ओके, पहले सभी ग्रुप का फर्स्ट लेटर आप लोग देखिए ZYXWV, यानी एक कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर अगला आ जाएगा U। सिमिलरली आपका अब सेकेंड लेटर देखिए B, D, फिर F, फिर H, फिर J। ओके, यहाँ पर आपका +2 सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चल रहा है पैटर्न। तो नेक्स्ट आपका L आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड लेटर्स अगर हर ग्रुप का देखें तो उसमें आपको 3 ऐड होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपका अगला हो जाएगा K, ULK आपका जहाँ ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें जिससे औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उन संख्या युग्मों को ज्ञात कीजिए जो दिए गए पैटर्न में उपयुक्त होंगे। सिंपल, आपका एक सीरीज़ चल रही है, आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ओके, आप सीरीज़ में जब भी एकदम सडन इंक्रीमेंट देखें नंबर्स में, जैसे कि 11 से 121 डायरेक्ट डबल, तब आप प्रेफर करें कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई ज़रूर हो रहा होगा और मल्टीप्लिकेशन आप उसमें अप्लाई कीजिए कि क्या मल्टीप्लाई कर दे जो ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सडन इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटू 11 करने पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी है वो प्राप्त हो जाएगा। सिंपली आपको इंटू 11 ये एक सीरीज़ चल रही है, आपको यही फॉलो करना है। और जब 14,641 में इंटू 11 करेंगे तब आपको 161051 प्राप्त हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आपको एक सीरीज़ दी गई है जिसमें x एंड y के स्थान पर क्या आएगा आपको ये पता करना है। उसके बाद में x + y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो x और y के स्थान पर क्या आएगा वो प्राप्त करिए और फिर x और y का एडिशन क्या होगा ये भी बताना है। तो ये सीरीज़
बहुत सिंपल है, इसमें आपका +2 चल रहा है। ओके, 26 में +2 करेंगे आपका आ जाएगा 28। ओके, एंड देन 36 में +4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। ये सीरीज़ हाफ एंड हाफ में कट हो गई है। x के पहले +2 चल रहा था और x के बाद सारे ही सीरीज़ में आपका +4 चल रहा है। सो x की दो वैल्यू आपको मिल गई हैं 28 एंड 40। जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपको 68। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है सीरीज़ का। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कि क्या होगी। ओके, सीरीज़ आपकी 1, 4, 27, 2, 5, 6। सो देखने में लग रहा है कि कुछ क्यूब और स्क्वायर टाइप चल रहा है इसमें। ओके, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। नेक्स्ट आपका जो भी होगा वो 5 की पावर 5 होगा। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3125। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प आपको ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह का सदस्य हो सकता है। ओके, ताला लगाना, अवरुद्ध करना, बांधना। उसी तरह इन ऑप्शंस में से क्या सही होगा जो इसमें इस ग्रुप को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर सभी क्रियाएं जो हैं, ओके, कुछ स्टॉपेज का काम कर रही हैं, कुछ बंद करने का काम हो रहा है। तो अगला जो थर्ड ऑप्शन है बंद करना, ये सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों का चयन करना। EH से EH का आपका VS हुआ तो फिर MJ का क्या होगा आपको बताना है। ध्यान से देखें तो ये आपके ऑपोजिट हैं। ओके, यहाँ पे भी आपका जो भी आएगा ऑपोजिट लेटर ही आएगा। तो M का अपोजिट होता है N और J का अपोजिट होता है Q। NQ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में से शब्दों का एक युग्म है। प्रश्न में जो युग्म साथ मिलते हैं सबसे उचित युग्म का आपको चयन करना है। ओके, दौड़ना का जो रिलेशन चलना से है वही इन ऑप्शंस में से किसका किसके साथ है, यानी जो प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं वही इनमें से किसकी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारी वर्षा, बूंदाबांदी। ओके, बूंदाबांदी यानी स्लो और भारी वर्षा फास्ट। सिमिलरली चलना स्लो प्रोसेस है, दौड़ना फास्ट प्रोसेस है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका, हिरन, हिरनी का बच्चा, घोड़ा का क्या होगा। मेमना, घोड़े का बच्चा, बछड़ा या फिर मेढक। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर वर्णमाला क्रम में हैं। शेड, हर्ट, बिलो, चार्ज। जैसे ABCD ये पैटर्न होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो उसी ऑर्डर में इनमें से कौन सा आपका जो वर्ड है वो दिया गया है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बिलो। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द फ्लैम्बियन के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शंस हैं आपके लैम्प, बोट, मून या फिर बोट। ओके, यानी इन लेटर्स को यूज़ करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। सो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक पूछा ही जाता है, बहुत ही फ्लुएंट ये क्वेश्चन आता है। ओके,
सो अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो यूपी प्ले शिट अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें और फटाफट से जो स्टैटिक पोर्शन है यूपी पुलिस का उसे रिवाइज़ कर लें। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है और हमेशा एक बार पूछा ही जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा BOUT, सेकेंड ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। आपको 2 ये कथन दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ना है और इनके बाद जो निष्कर्ष हैं उन्हें पढ़ना है और फिर ऑप्शन कौन सा अनुसरण करेगा कौन सा नहीं, ये करेक्ट आंसर आपको बताना है। ओके, कथन पहला है, कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाली इमारतों में स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट कथन है, यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट है। ओके, निष्कर्ष है आपके कि लिफ्ट द्वारा सभी मंजिलों पर पहुंचा जा सकता है। सेकंड है आपका कि केवल तीसरी मंजिल से ऊपर ही मंजिलों में लिफ्ट है और थर्ड ऑप्शन है कि 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। ओके, तो अगर पहले वाले इसकी बात करें निष्कर्ष की, लिफ्ट द्वारा सभी मंजिलों पर पहुंचा जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कई इमारत तो 2 ही मंजिल की हैं। ओके, नेक्स्ट आपका निष्कर्ष है तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया। अगला है कि केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों में लिफ्ट है, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि सभी मंजिलों के लिए एक लिफ्ट उपलब्ध है, बताया गया है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कि 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। ओके, तो ये आपका सही हो जाएगा, जैसा कि 3 से अधिक मंजिलों वाली इमारत में लिफ्ट हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि इनसे हमारा जो भी निष्कर्ष है अगर वो रिलेट नहीं करा तो ऑप्शन गलत पिक कर लेंगे और गलत क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और तर्क से रिलेटेड है। ओके, कथन आपको दिया है कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। तर्क है नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ाएगा। हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो बात करें अगर तर्क एक की, तो यह तर्क प्रबल है या ओके सही है, स्ट्रॉन्ग है। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक मानी ही जाती है, तो ये भी सही है आपका, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो है वो हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, क्योंकि जब बड़े उद्योग शुरू किए जाएंगे तो अब रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, दोनों तर्क 1 और 2 प्रबल हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। ओके, किसी देश द्वारा आपका कथन है, कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष है, किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। ओके, नेक्स्ट आपका निष्कर्ष है, सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। सो फर्स्ट जो आपका निष्कर्ष है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, सही है। सेकंड आपका जो ये आलसी हो गए हैं, तो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि देशवासी पूरे आलसी हो गए, इसलिए ये फॉलो नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्स दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। आपको करेक्ट आंसर बताना है, यह डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ओके,
सो आपको ये प्रॉपर जैसा जैसा कहे वैसे वैसे ड्रॉ कर लेना है। एक्स दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये 15 मीटर दक्षिण दिशा में चला, ओके। फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। तो अभी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस डायरेक्शन में ये बताना है। तो ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये फिनिशिंग पॉइंट, ओके। सो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा कि ये 15 मीटर आपका ईस्ट में है, पूर्व में, ओके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में स्थित है, जो कि ग्राम सी के दक्षिण में है। ग्राम सी जो कि डी पश्चिम में है, और ग्राम डी के संदर्भ में ग्राम ए की क्या दिशा है आपको ये बताना है, ओके। सो सिंपली आपको ड्रॉ कर लेना है पूरा। सो जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि ग्राम ए ग्राम बी से पश्चिम में है, ओके। ग्राम सी ग्राम बी के नॉर्थ में है। ग्राम डी जो है वो सी के वेस्ट में है। तो ए और डी का डायरेक्शन पूछा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ओके। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ये ए और बी, विलेज ए एंड विलेज डी के बीच में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाई 6 मीटर पश्चिम में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए उसके द्वारा चली जाने वाली अभिष्ट मिनिमम न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ओके। सो यहाँ पर आपको जैसा कहता जाए वैसे ड्रॉ कर लेना है, ओके। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे वो 6 मीटर पहले वेस्ट में चला, फिर वो नॉर्थ में चला 8 मीटर, यानी अपने उसके दाएं मुड़कर, ओके। 8 मीटर नॉर्थ में चला। फिर आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई है। सो आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है इसे। 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है, ओके। सो सिंपली आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें आपको यह हाइपोटेन्यूज निकालनी है वैल्यू। स्क्वायर रूट निकालकर 10 मीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है। तो बी का घर डी के किस डायरेक्शन में है, ओके। क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो सिंपली जैसा कहता जाए वैसे वैसे ड्रॉ कर देना है, और ड्रॉ करने पर हमें जो बी और डी के बीच का ये डायरेक्शन है ये प्राप्त हो जाएगा। दक्षिण पूर्व सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ए, एफ, के, यू स्पेस, यू, स्पेस। तो आपको दो जो फिल इन द ब्लैंक्स ये दिए गए हैं उनके स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है, ओके। सो सिंपल इसमें +5 चल रहा है। के +5 होगा पी, यू +5 हो जाएगा जेड, पी एंड जेड, यानी 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। सो यहाँ फिनिश होते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चंस, ओके। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।